रमेश गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम चनौरा शिवम वाटर पार्क के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक देखने में राजमिस्त्री प्रतीत हो रहा है। शव के पास में एक पॉलिथीन में 2 जोड़ी कपड़े तथा चुनाई करने वाली सिल्वर की फाटी मिली है। पहचान की कोशिश की जा रही है। सभी थाने अथवा चौकी को इस संबंध में सूचना दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई जानकारी मिले तो वह इसकी सूचना कोतवाली रामगढ़ के CUG नंबर 9454403374 पर देने की कृपा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। धर्म के रास्ते पर लगातार चलना आसान नहीं होता। धर्म के रास्ते पर तमाम अड़चनें आती हैं, लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें अड़चन आना स्वाभाविक है। इमलिया क्षेत्र में संत समागम के साथ गंगा श्रवण सेवा समिति की 2वीं वर्षगांठ बनाने के कार्यक्रम में उक्त बातें आगरा मनकामेश्वर मंदिर के मठाधीश व मुख्य महंत योगेशपुरी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह धर्म के पथ पर निरंतर चलकर हर समाज, गरीब तबके के लोगों को गंगा स्नान करने का कार्य कर रहा है, इस समय में कोई भी प्राणी नहीं कर रहा है। वाकई सूर्य प्रताप सिंह कलयुग का श्रवण कुमार है, जो पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक महत्वपूर्ण पूर्णिमा के दिन हजारों भक्तों को गंगा मैया में डुबकी लगाने का कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में योगेशपुरी महाराज ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्तजन और संत जन डटे हुए हैं, वह वाकई सूर्य प्रताप सिंह की धर्म करने की मेहनत का प्रतिफल है। इतनी प्रचंड धूप में सुबह से भक्तजन डटे पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। और जाने से पहले तो ऐसा कर जाओ कि जो किसी भी डेट में जाने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसका कोई हाँ, और जहां भी नहीं जाता, चाहे 9 साल का हो चाहे 90 साल का हो, कल देखना सब चाहते हैं। तो जब भी वो कल ना दिखे तो मैं आज को सार्थक करने के लिए, इस फल को जिंदा रखने के लिए जीता हूँ कि जहां जितनी खुशी बांट पाऊं, क्योंकि ईश्वर के यहाँ जो बोओगे वही काटोगे। तो जो मैंने बोया है वो चाहे किसी भी उसका हो, उनकी आत्मीय भाव बड़ा जबरदस्त है। जिसने मुझे एक प्रेरणा हर महीने मिली, कभी मेरे टूटा नहीं, कभी कोई हटाता नहीं, और काम के लिए पूरी जिम्मेदारी से। अगर एक व्यक्ति भी कहीं एक श्रद्धालु को छूटे तो मैं स्वयं मुझे खबर आए तो मैं जो मेरा ध्येय है या लक्ष्य है उस कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य है और क्यों किया गया है? जी, इसका उद्देश्य हमारे यहाँ इस समय सनातन के परचम पूरे भारत में नहीं अभी तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इस परचम के अंतर्गत में गंगा श्रवण सेवा समिति को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और एक बड़ा सुंदर अभियान छेड़ा था सूरज प्रताप सिंह ने, हमारा बालक ने, और उसके अंतर्गत में लाखों लोगों को गंगा स्नान कराया गया है यहाँ से। तो उसी का आज लगभग 2 वर्ष पूर्ण हुए, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक संत समागम के स्वरूप में यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बात यह है, संत समागम का जो कार्यक्रम है, राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? चुनावी दौर है, इस चुनावी दौर में बहुत सारी बातें निकलती हैं और बहुत सारी बातें बाहर जब आती हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर व्यक्ति अब इसकी मंशा अपने अनुरूप और अपने अनुसार बनाता है। अब चुनावी दौर में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब कहीं ये चुनावों का कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, तो ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर वो समझते हैं कि चुनावी प्रोपेगेंडा है, कोई चुनावी प्रचार प्रसार है, तो ठीक है भाई, अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझिए। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य कोई चुनाव का नहीं, बल्कि अपितु हमारा उद्देश्य धर्म नीति का है कि, और धर्म नीति के अंतर्गत में कि हमारी राजनीति प्रदूषित ना हो, वह धर्म नीति के अंतर्गत में चले और चलते हुए अपना स्थान को, अपने उच्च स्थान को प्राप्त करें। तीसरा सवाल ये है कि जो गंगा सेवा श्रवण समिति है, ये लगातार 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो पहले दिन से ही हमें नहीं पता था कि पता नहीं 2 वर्ष पूर्ण हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ है सब बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद है, और जहां उन्होंने 2 साल पूरे करवाए हैं
वहां वह आगे भी अगर उनका आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी, तो वो आगे भी इसको लेकर के चलेंगे। आज मुख्य अतिथि के नाते आप यहाँ पर शरीक हुए हैं जी। जनता से, और यहाँ पर जो संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये जो हमारी सेवा है वो यहाँ एकत्रित है, उनका भाव यहाँ एकत्रित है। और इस टाइम में इतने भाई बंद एकत्रित होना तो मैं अपने आप में एक बड़ा, और ये 24 महीने का जो मुझे पिछले 34 साल में नहीं मिला, वो आज ये 24 महीने मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्यार, इसका किसी चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मुझे मौका मिले ना मिले, मौका तो लेना चाहिए खुद से। अब किस चीज में खुद में संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि दरिद्रता संतुष्टि का ही दूसरा वो है। जो ओनली संतुष्ट है उसके पास दरिद्रता या कुछ मांगने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। चुनाव में लड़ा, हारा, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि चुनाव महज कुछ टाइम के लिए आता है। अगर जीवन है, मानवता है, तो जन सेवा के लिए तो कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हो। ना कि किसी निधि या किसी उससे मन में विचार उत्पन्न हो, उससे आप सेवा करें। और बाकी तो यही तो बनाते हैं सब।